मैंने आपका चार्ट आज लिया है और आपका जो सवाल है अपने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया है, ठीक है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। 2020 माय गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन मी एंड लेफ्ट मी, ओके, later on I left the preparation and now preparing for IT industry. I want to know if this will be perfect for me and when I will get a job, ठीक है, and it's a good salary package, कोई बात नहीं। when I will get marriage, ठीक है, मैरिज लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा आपका, ठीक है। my father has his manufacturing business and both my elder brothers are managing it. I want my own career, बड़ी अच्छी बात है। My question is why my father's business is how my father's business is going on to expand and how worthy I will be in a business। अच्छा ठीक है, देखिए फादर का बिजनेस कितना एक्सपांड होगा क्या नहीं होगा उसके हिसाब से मुझे आपके फादर का चार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन आप अपना हेल्पिंग हैंड वहाँ पे दे सकते हो कि नहीं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज़ माई कुंडली। मैं अगर मैरिज और जॉब का पूछ सकता हूँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका इस कुंडली में आपका मैं डिस्कस करता हूँ उससे पहले मैं आपका व्यूअर्स जो है उनको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल लिख के भेज सकते हो, आपका नेम जेंडर लिख के भेजोगे और उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जो डाउट है, जो आपको आपके लाइफ में जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे बात करके ही आप सॉल्व करना चाहते हो, कि आपको लगता है कि जो इशू है वो मुझसे बात करके आप अपना जो डाउट है वो क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ऑनली। मेरे इस यूपीआई नंबर पे आप पेमेंट करोगे, उसके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उसके दौरान मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला बात कि आपने स्टडी जो किया है वो ग्रेजुएट आपने क्या किया, बीटेक किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा ठीक है। देखो आपके लव लाइफ में चीटिंग या धोखा वो है, देखिए आपके देखिए लव मैरिज या तो लव जो लव का जो सेक्टर है उसके लिए हम लोग देखते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में देखो आपका कौन बैठा हुआ है, राहु और मंगल, सॉरी राहु और चंद्र बैठा हुआ है। राहु रिप्रेजेंट व्हाट, राहु रिप्रेजेंट, आपको पता है कि राहु एक पापी ग्रह है, वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, कोई भी छलावा को। तो आपके लाइफ में जितना भी आएंगे ना आपको लगेगा कि वो प्यार करता है, लेकिन नहीं, ये आते हैं आपको चीटिंग करने के लिए। मून भी कारक है चीटिंग का, ठीक है। और आपने कहा कि आपका अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा, देखिए आपका जो 7th हाउस का मालिक है वो 5th हाउस में आके बैठा हुआ है, तो ये अरेंज लाइफ में लव मैरिज दिखा रहा है, लेकिन लव मैरिज में इशू है, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप अरेंज मैरिज करो, ठीक है। और मैं एक बार बता दूं, अगर आप लव मैरिज भी करोगे, अगर लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज है आपके लाइफ में आएगा, लड़कियां आएगा, लेकिन आपको ऐसे लड़की से प्यार करना है या तो ऐसे लड़की से शादी करना है जो आपके कल्चर से वो अलग हो। सेम कल्चर लव मैरिज आपको तकलीफें देगा, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप देखो राहु एंड चंद्र क्या है, दोनों ही चेंज ऑफ प्लेस को दर्शाता है। राहु भी क्या है कि वो अदर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मून इज ऑल अबाउट मूवमेंट, चेंज को दिखाता है। और 7th हाउस का जो मालिक है वो जुपिटर, वो आके बैठा राहु और मून के साथ, तो आपके साथ लव रिलेशन में आपके साथ धोखा बना ही रहेगा, आपके साथ धोखा होते ही रहेगा। तो आप बहुत ही सतर्क होके आप इस चीज़ में आप हाथ डालना, ठीक है, सोच समझ के, कैलकुलेटिव रिस्क जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर अरेंज मैरिज कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप शादी कर रहे होगे, लव मैरिज करोगे, अगर आपको लव रिलेशन में जाना है तो आप अपने कल्चर से लड़की नहीं देखोगे, आप अदर कल्चर से आप शादी करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और अगर अरेंज मैरिज करोगे आपके घर वाले देख के देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन लव मैरिज करोगे तो आपको अदर कल्चर से करना है, सेम कल्चर से नहीं करना है। अगर सेम कल्चर या तो सेम एरिया से अगर होगा तो आपके साथ धोखाबाजी चलते ही रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई रेमेडी भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि राहु और चंद्र खुद आपके 7वें घर 5th हाउस में बैठा हुआ है, 7वें घर के मालिक के साथ, ठीक है।
तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में इसीलिए रखना है कि आपको अदर कल्चर लड़की के साथ आपको लव मैरिज करना है, ठीक है। लेकिन लव मैरिज दिखाई दे रहा है आपके कुंडली में, वो तो सही है, ठीक है। तो ये एक एडवाइस है आपके लिए। और आपने कहा व्हेन आई विल गेट मैरिड, आप कब मैरिड करो, आप कब शादी होगा आपका, ठीक है। देखो शादी के सबसे पहला बात क्या है कि हम लोग कुंडली में देखते हैं कि हमारा जो दशा और महादशा चल रहा हो, अंतर्दशा महादशा अंतर्दशा का जो प्लेनेट है उसका लिंकेज आपके कुंडली में सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 11th हाउस के साथ कनेक्शन बनना चाहिए। अभी आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है बुध का, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस का मालिक है, फोर्थ हाउस का मालिक है, बैठा कहाँ है, आपके लगन पे बैठा हुआ है। तो महादशा के हिसाब से तो वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन अंतर्दशा के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मर्क्यूरी का चल रहा है। मर्क्यूरी का अंतर्दशा कब तक चलेगा आप देख सकते हो, आपका चलेगा 25/5/2024 तक। उसके बाद आ जाएगा केतु का महादशा अंतर्दशा। केतु का अंतर्दशा कहाँ बैठा है, 11th हाउस में। तो उसके बाद 2025 के बाद आपका चांसेस दिखा रहा है। उसके बाद 2028 तक आपका वीनस का भी महादशा रहेगा, अंतर्दशा रहेगा। वीनस आपके 5th हाउस का मालिक है, ठीक है, और वो भी बैठा है कहाँ पे, 3rd हाउस में बैठा हुआ है। और देखिए 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और इस घर का जो मालिक है वो जाके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो आपका जो मैं देख पा रहा हूँ ना, शादी जो है 2025 से 2028 के बीच हो जाएगा, ठीक है, 2025 से 2028 के बीच में हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप लव मैरिज करने जाओगे तो आपको अदर कल्चर से करना है, अपने खुद के कल्चर से नहीं करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी मैं देखूँ जॉब और बिजनेस जो आपने कहा, ठीक है। देखिए जॉब के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा हाउस, 6th हाउस। बिजनेस के लिए 7th हाउस। ऑल ओवर कर्मा के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा हाउस, दैट इज 10th हाउस। अभी देखो आपके 2nd हाउस जो है, 2nd हाउस इट्स ऑल अबाउट मनी वेल्थ। इस घर का मालिक कहाँ जाके बैठा हुआ है, 5th हाउस में बैठा हुआ है। और 2nd हाउस में कौन बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है। सन कौन से हाउस का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक है। तो आप 3rd हाउस रिलेटेड काम कर सकते हो। 3rd हाउस ऑल अबाउट इंटरनेट रिलेटेड वर्क, ठीक है, डिजिटल रिलेटेड वर्क, इंटरनेट रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, कमीशनिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवलिंग, मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, ये सब का काम आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ हाँ, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो। ऑनलाइन एक्टिविटी, ठीक है, आप आईटी फील्ड से हो, आईटी सेक्टर विल बी द बेस्ट फॉर यू, आप जा सकते हो उस फील्ड में, ठीक है, ये आप जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप देखो 2nd हाउस का मालिक आपका कहाँ बैठा हुआ, वो बैठा आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस ऑल अबाउट लर्निंग, एजुकेशन, टीचिंग, ठीक है, गिविंग एडवाइस, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो आप सबसे बेस्ट फील्ड होगा आपके लिए कंसल्टेंसी सर्विस। जैसे टाटा टीसीएस है, टीसीएस एक कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करता है। तो अगर आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करोगे आईटी सेक्टर में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये सब सेक्टर में जाओ तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है आपके लाइफ में, ठीक है। साथ ही साथ आप कौन से काम कर सकते हो, आपको मैंने कहा आईटी फील्ड विल बी द बेस्ट, और वो भी जहाँ पे कंसल्टेंसी का काम होता हो, कंसल्टेंसी का काम होता है आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ठीक है, और एक चीज़ मैं देख लूँ, आपका महादशा तो बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल, इस दौरान आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, बस जो अंतर्दशा बुध का चल रहा है वो गुजर जाने दीजिए। 2025 और सॉरी 25/5/2024 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद केतु आ जाएगा। केतु आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। केतु 11th हाउस में बैठा है तो केतु यहाँ पे 11th हाउस में बैठ के क्या करेगा ना, आपका जो भी इच्छा है, जो भी, क्योंकि अक्सर लोग कहेंगे कि केतु 11th हाउस में बैठा है तो आपके इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स में प्रॉब्लम हो, नहीं, आपको ये बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, आपको राजा बना देगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ करना है ना उसको आपको अच्छी तरह से इन्वॉल्व होके करना है, डीप रूटेड जाके करना है, तभी जाके सक्सेस मिलेगा। ऊपरी से करेंगे काम नहीं चलेगा, केतु आपको देगा नहीं। तो डीप रूटेड जाके काम करके उस काम पे आप ज़्यादा नज़र देंगे, उसके आउटकम पे नज़र नहीं देंगे।
आउटकम पे नज़र रखने के लिए केतु आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका ये बहुत अच्छा कुंडली, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, सच में मैं बता रहा हूँ। आप मेरे बात को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आप आईटी फील्ड में जाओ, कंसल्टेंसी सर्विस में जाओ, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए वहाँ पे अच्छा खासा एक पैकेज आपके लिए बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर इंटरनेट रिलेटेड वर्क, ऑनलाइन रिलेटेड वर्क, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सब का काम करते रहो, सोशल मीडिया का हेल्प लेते रहो, वहाँ उससे रिलेटेड काम करते रहो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते रहो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप सॉल्यूशन गिविंग, क्योंकि 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में जाके बैठा, 5th हाउस ऑल अबाउट गिविंग सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन गिविंग, इसीलिए मैंने कहा कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हो, किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आईटी सेक्टर आपके लिए बहुत बेहतरीन, आप जाओ वहाँ पे जाओ, ठीक है। इतना सोचने वाला कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे जाओ। बस आपको मैं एक चीज़ देख लूँ, एक बार एक चीज़ थोड़ा वेट कर लो, मैं एक चीज़ देख लूँ, ठीक है। ठीक, अभी देखो, आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको 3 कलर धारण नहीं करना है। एक है ब्लैक कलर, देखिए ब्लैक कलर का पैंट पहन सकते हो, मतलब नाभि के नीचे कुछ भी पहन सकते हो। मैं अभी 3 कलर आपको पहनने के लिए मना करूंगा, वो आप अपने ऊपर नहीं धारण करोगे, नाभि के ऊपर। वो है ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, लाइट ब्लू चलेगा, स्काई ब्लू चल जाएगा, लेकिन डार्क ब्लू नहीं चलेगा। और साथ साथ व्हाइट कलर, यू मस्ट अवॉइड दिस 3 कलर, व्हाइट, ब्लैक एंड डार्क ब्लू। और फ्राइडे में आप कोई भी स्पेशल पूजा पाठ कुछ भी नहीं करोगे। आप फ्राइडे में आप कोई भी स्पेशल ऑस्पिशियस काम, कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। आप कुछ भी काम करोगे, क्या भी काम करोगे, आप थर्सडे को आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। थर्सडे विल बी द बेस्ट डे फॉर यू। लेकिन आपको फ्राइडे में कुछ भी स्पेशल काम, ऑस्पिशियस काम, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है, उसे टाल देना है। बाकी कोई भी दिन करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्राइडे को नहीं करेंगे। थर्सडे आपके लिए बहुत अच्छा है। आप थर्सडे को आप उपवास रखो, या तो थर्सडे को आप नॉनवेज खाओ, सॉरी नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज खाना छोड़ दो थर्सडे को। अगर आप नॉनवेज टोटली छोड़ दोगे तो वो तो बहुत अच्छा है आपके लक के लिए। आपका लक बहुत और अच्छा हो जाएगा जब आप नॉनवेज छोड़ दोगे। देखिए मुझे पता नहीं आप नॉनवेज खाते हो कि नहीं खाते हो, अगर नहीं खाते हो तो बहुत अच्छा, अगर खाते हो तो नॉनवेज आज ही छोड़ दो। लेकिन अगर तुरंत नहीं छोड़ सकते हो तो थर्सडे में नॉनवेज खाना छोड़ दो। उस दिन आप टोटली शाकाहारी खाना खाओ, वेज खाना खाओ, और धीरे धीरे कोशिश करो कि आप नॉनवेज को छोड़ दो। जिस दिन आप नॉनवेज टोटली छोड़ दोगे, आपका लक आपका साथ देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको लक साथ देना स्टार्ट। और आप येलो कलर ज़्यादा धारण करो, ठीक है। हाथ में ऐसे एक येलो कलर का धागा बांधो, या तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए मैं कहूँ, आप येलो सेट्रिन जो ब्रेसलेट है, एक ब्रेसलेट आता है येलो सेट्रिन, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा हूँ, उस लिंक से आप परचेस कर सकते हो। येलो सेट्रिन उसे धारण करो, कब? थर्सडे के दिन धारण करो, सुबह को लेफ्ट हैंड में धारण करो। लेकिन धारण करने से पहले आप उस ब्रेसलेट को गंगा जल में रखेंगे, और आप उस थर्सडे को, उस दिन थर्सडे को आप तुलसी का पेड़ होता है, तुलसी के पेड़ में जाके वहाँ पे आप जल चढ़ाएंगे, तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद वहाँ पे खड़ा होकर येलो सेट्रिन का ब्रेसलेट धारण करेंगे। आपका लक धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको रोज सुबह एवरी मॉर्निंग आपको क्या करना है, आपको ना सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। लेकिन जल आप अपने सर के ऊपर से चढ़ाएंगे, सर के नीचे, सर के ऊपर से चढ़ाएंगे। एवरी मॉर्निंग ये आपको करना है, ठीक है। आप करके देखो, लाइफ चेंज हो जाएगा। और अभी आपको मैंने नौकरी चाहिए, आपको मैं अच्छा रेमेडी देता हूँ। आप नौकरी के लिए आप एक रेमेडी करना है। क्या करना है आपको एवरी थर्सडे करना है, एवरी थर्सडे, ठीक है। आपको क्या करना है, एवरी थर्सडे आप 9 गरीब बच्चे या 9 जरूरतमंद इंसान को, 9 से एक कम भी नहीं होना चाहिए, 9 से एक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आप मैंगो फ्रूटी या तो मैंगो जूस पिलाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंगो फ्रूटी या मैंगो जूस, दूसरा नहीं चलेगा, मैंगो फ्रूटी या मैंगो जूस ही होना पड़ेगा। 9 जन को जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलेगा। ज़्यादा आ जाएगा तो दूसरे हाथों से बंटवा दीजिए, लेकिन आपके हाथों से 9 जन को जाना चाहिए। और ये हर थर्सडे को करेंगे आप, ठीक है।
और जिस दिन आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा आप ये रेमेडी छोड़ देंगे, आप देखेंगे आपका लक धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये तो है आपका कुंडली के हिसाब से मैंने आपको रेमेडी कहा है। और स्टोन अभी फिलहाल आपको कुछ धारण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सिर्फ आप येलो सेटिन का ब्रेसलेट वो लगा लो आपके लेफ्ट हैंड में, बस आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और आप अगर घड़ी नहीं पहनते हो तो बहुत गलत कर रहे हो, आपको घड़ी पहनना है। ठीक है, आपको घड़ी पहनना है, बिना घड़ी पहने आप अपने घर से नहीं निकलेंगे। यू मस्ट वेयर वॉच। कैसा वॉच होना चाहिए, कोई बेल्ट या रबर का नहीं चलेगा, ऐसे चेन वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसे चेन वाला होना चाहिए। और वो घड़ी का कलर कैसा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये सिल्वर का है, लेकिन आपको ऐसा वो घड़ी किनना है जिसका कलर सिल्वर और गोल्डन टच का हो, गोल्ड और सिल्वर टच का हो, और जिसका डायल जो है थोड़ा मोटा हो, थोड़ा बड़ा हो, और उसके अंदर जो लिखा नंबर हो वो अच्छी तरह से 1 2 लिखा हो, बड़े अक्षरों में लिखा हो, और वहाँ पे कोई दूसरा कलर नहीं चलेगा। डायल का जो कलर वो सिल्वर या गोल्ड होना पड़ेगा। तो आप सिल्वर गोल्ड का टच का चेन वाला घड़ी पहनेंगे, अच्छा खासा घड़ी पहन के, और बिना घड़ी पहने आप घर से निकलेंगे नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि देखो आपने कहा, आपने नहीं कहा, मैं एक बात कर दूँ, आप जब जन्म लिए हो, आपका जिस तिथि में आपने जन्म लिए हो उस दिन का जो तिथि था वो है दशमी तिथि। ठीक है, ये आपको ध्यान से सुनना है चीज़, वो जो तिथि है वो है दशमी तिथि में आपने जन्म लिया हो। और दशमी तिथि का जो मालिक है, जो इसका जो लॉर्ड है वो है यमदेव। ठीक है, लॉर्ड ऑफ डेथ। आपको पता है यमदूत कौन है, लॉर्ड ऑफ डेथ। तो दशमी तिथि का जो लॉर्ड है वो है यमराज। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको आपके लाइफ में भूल से भी धोखेबाजी वाली काम नहीं करनी है, काम को नहीं टालना है, 24/7 नॉन स्टॉप काम करना है आपके लाइफ में। आपको ऐसा ही काम मिलेगा, आप कंप्लेन करोगे तो और फंसोगे, खुशी होकर करना, यमदूत आप पे प्रसन्न होगा और आपको बहुत अच्छा एक हेल्दी लाइफ देगा, नहीं तो तंग करके रख देगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप रोज, क्योंकि यमदूत का जो देवता है, यमराज का जो देवता है वो है शिव जी, आप रोज शिव जी को जल चढ़ाएंगे, रुद्र अभिषेक करेंगे एवरी डे। इफ एवरी डे इज नॉट पॉसिबल तो आप मंडे को करेंगे, एवरी मंडे करेंगे, आप शिव जी पे रुद्र अभिषेक करेंगे, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, और जब भी हो सके आपके हाथों से 2 काम करते ही रहना। क्या, शमशान घाट है जहाँ पे लोगों को जलाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ दान करते रहना, लकड़ी हो या तो जलाने का जो सामग्री हो, घी हो, कुछ भी हो, निरंतर रूप से आप दान करते रहना। और कोई भी आदमी, मरा आदमी को या कोई अगर गरीब इंसान हो जो क्रियाक्रम में उतना पैसा खर्च करने लायक ना हो, तो उनके क्रियाक्रम में आप मदद कर देना। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, डेथ लोगों के लिए आप अपने हाथों से हेल्प करते रहना। ठीक है, जिनके घर में किसी को, अगर मान लीजिए अच्छा फैमिली है, पैसा भी अच्छा है, उस घर में किसी का डेथ हुआ है, तो वहाँ पे आपको पैसा देने का ज़रूरत तो है नहीं उन लोगों को, और वो लेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप सुने हो किसी का डेथ हो गया, आप तुरंत चला जाओ उसके घर, वहाँ पे जाओ, उनको मदद करो, उनके साथ क्रियाक्रम करने के लिए शमशान घाट तक जाओ, बस वो भी करोगे तो काम आ जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू प्रोवाइड योर हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स डेथ। शमशान घाट में दान करो, मरे हुए इंसान के घर पे जाके हेल्प करो, गरीब इंसान को मरा है उसको उसके क्रियाक्रम में करने में हेल्प करो। ठीक है, ये सब करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और एक बात, आपके 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है, आपको जो भी चीज़ चाहिए अपने लाइफ में, जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है, आपको क्या करना है, आपको एक डायरी बनाना है। ठीक है, जो आप डायरी बनाएंगे उस डायरी का जो पन्ना है वो येलो कलर का हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप ऐसा एक स्पेशल डायरी लेंगे जो देखने में लगे बहुत अच्छा है। तो मैंने वैसा डायरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है, वहाँ से परचेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप ऐसे डायरी खरीदो और वहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए आप लिखो, क्योंकि 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है, केतु इज ऑल अबाउट राइटिंग। तो आप
जब भी पहले जो भी चीज़ चाहिए, जिस कंपनी में चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा फैमिली चाहिए, ऐसा हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी फैमिली का फ़ोटो लीजिए। कोई कंपनी में जॉब चाहिए, उसका फ़ोटो लीजिए। अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमको चाहिए, एक चेक लीजिए, उस पर लिखिए कितना अमाउंट चाहिए, उस पर साइन लगाइए, उसका फ़ोटो, वो चेक का जो चेक है उसको आप उस डायरी में लगाइए और उसके नीचे में लिखिए आई वांट दिस, या तो आई हैव दिस। प्रेजेंट टेंस में लिखिए, आई वांट नहीं, आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन माई बैंक अकाउंट, आई गॉट ए जॉब इन दिस कंपनी। और उस कंपनी का फोटो या तो लोगो लगा के रखो। आप उस डायरी में जितना भी लिख के रखो, जो भी चीज़ आप लिखोगे, आप देखोगे एक टाइम के बाद वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करके देखो, फिर आपकी लाइफ चेंजेस हो जाएगा। और आपने कहा कि आप फर्दर के जॉब में मदद डालना चाहते हो। देखिए, उसमें जॉब में उसमें हाथ डालने से पहले ना, मैं कहूँ आप थोड़ा आईटी सेक्टर में हाथ डालो, अब अपना बनाओ, वो चीज़ करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। फिलहाल तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यू शुड गो फॉर अ जॉब इन ए आईटी सेक्टर, विल बी द बेस्ट फॉर यू। और जब जॉब कब तक लगेगा, देखिए जॉब के लिए आपको मैं कहूँ कि जॉब के लिए हम लोग देखते हैं कि महादशा अंतदशा का जो लिंकेज है वो सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के साथ होना चाहिए। दशा जो चल रहा है वो बुध का चल रहा है, लिंकेज तो है नहीं, लेकिन केतु का जब महादशा आएगा 11th हाउस का लिंकेज आएगा, ठीक है। तो उस समय आपको मिल जाएगा, आपको जब मिल जाएगा। एक 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 एक, एक साल आप थोड़ा मेहनत कीजिए, 2025 तक आपको जॉब मिल जाएगा, नो डाउट। आपको अगर मैं कहूँ अच्छा खासा जॉब अगर मिलेगा तो ना 2025 फरवरी तक मिल जाएगा आपको जॉब, ठीक है। तो आपको 2025 तक आपको मिल जाएगा, 2025 फरवरी तक आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको, हाँ मुझे लगता है, एक सेकंड में एक चीज़ कैलकुलेट कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। जी, ये साल थोड़ा बहुत आपको हर्डल्स आएगा, रुकावट आएगा, डरने का नहीं है। थोड़ा मेहनत करो ये साल, अगले साल आफ्टर 2025 फरवरी के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, नो डाउट। आप टेंशन मत लो, 2025 फरवरी तक आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। जी हाँ, मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगा, अच्छा खासा जॉब मिलेगा, ठीक है। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, आप ध्यान से आप अपना बस ये जो एक साल है, इस एक साल आप मेहनत करो, ठीक है। कौन से कंपनी में जॉब देना है उसका लिस्ट बनाओ, उसके लिए प्रिपेयर करो और अपना वो डायरी बनाओ और रेगुलर सेटन का बेसिस धारण करो। फिर धीरे धीरे चेंजेस देखना अपने लाइफ में, ठीक है। धीरे धीरे चेंजेस देखना कैसे आता रहता है आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको जो मैंने कहा वो करो और जो मैंने नहीं कहा वो मत करना। जो धारण करने के लिए मना किया वो धारण मत करना, फिर देखना लाइफ धीरे धीरे चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, थैंक यू, बाय बाय।